पूज्य संत श्री बुद्धराम दास जी महाराज जी थे, उनके द्वारा मैंने एक कथा को सुना। महाराज जी के गुरु जी थे, वो मेरे राम जी के ऊपर कृपा किए तो 1 महीने 1.5 महीने हमारे पास रहे। वो करुणा करके आए थे, वो आश्रम में रहे तो वहीं मैं भी था तो रहा। तो उन्होंने एक कथा सुनाई। भगवान ने जब सृष्टि की तो सबसे पहले मनुष्य को बनाया। किसको बनाया? मनुष्य को। अब देवता विचार करने लगे कि मनुष्य को बना तो दिया, इसको उम्र कितनी दी जाए, कितना क्या किया जाए। सारा निर्णय निकल करके आया है कि मनुष्य को 40 वर्ष की आयु दे दी जाए। उन्होंने कहा ठीक है, 40 वर्ष की उम्र दी और कहीं जाओ सृष्टि करो। वो मनुष्य कहने लगा प्रभु 40 वर्ष में क्या होगा, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, मकान बनवाएंगे, 40 वर्ष तो यूं बीत जाएंगी, पता ही नहीं लगेगा। भगवान ने कहा मैं देखो 84 लाख योनियां बना रहा हूं, सबको बराबर उम्र दूंगा, किसी को मैं किसी जीव आत्मा के साथ ऊपर नीचे कुछ कर नहीं सकता हूं। अब रिंगनिया का आदमी, उसको संतोष तो था नहीं, धीरे से बोला भगवान थोड़ी सी कृपा कर दो ना, कहीं से जुगाड़ पानी हो जाए तो ठीक रहेगा, हमारा काम चल जाएगा। भगवान ने कहा देखो मैं अपनी तरफ से तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन अगर कोई जीव अपनी आत्मा देगा, अपनी उम्र कम करवाएगा तो मैं दे दूंगा। बोले ठीक है देखता हूं। बोले बैठ जाऊं? बोले बैठ जाओ। दूसरे नंबर पर भगवान ने गधे को बनाया। किसको बनाया? उसको भी 40 वर्ष की आयु दी। गधा रोने लगा, प्रभु मैंने पिछले जन्म में उल्टे कार्य किए तो गधा बन गया, अब इतने डंडे खाऊंगा, 40 वर्ष बहुत लंबी होती है, आप थोड़ा सा उम्र कम कर लो ना, जिससे मेरा काम चल जावे। हम जिस योनि में आए भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन उम्र ज्यादा है। भगवान ने कहा कितनी कर ले? बोले आधी कर लो। भगवान ने कहा ठीक है, 20 वर्ष गधे की उम्र ले ली और 20 वर्ष गधे को रवाना कर दिया, जाओ सृष्टि करो। अब मनुष्य बैठा था, धीरे से पूछा भैया उम्र तुम्हारे लायक तो नहीं है, गधे की है, चल जाएगी क्या? अब मनुष्य ने कहा हाँ तुम तो दे दो, हमारी चल जाएगी। 40 वर्ष भगवान ने दी, 20 गधे की मिल गई, कितनी हो गई बोलो ना? भगवान ने कहा अब तो चला जा भले आदमी। बोले प्रभु एक बार और कृपा करो। भगवान ने कहा अब तो चले जा। बोले नहीं एक बार कृपा करो। बोले ठीक है देखते हैं। तीसरे नंबर पर भगवान ने कुत्ते को बनाया, उसको भी 40 वर्ष की आयु दी। कुत्ता रोने लगा, प्रभु मैं कब तक भौंकूंगा, कब तक डंडे खाऊंगा, कब तक मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी उम्र कम कर लो। बोले कितनी कर ले? बोले आधी कर लो। भगवान ने कहा चलो ठीक है, 20 वर्ष कुत्ते की उम्र ले ली, 20 वर्ष देके कहां जाओ सृष्टि करो। कुत्ता चला गया, मनुष्य बैठा था, उससे पूछा भैया कुत्ते की उम्र है, चल जाएगी क्या? उन्होंने कहा दे दो चल जाएगी, हम तो सब चला लेंगे, टेंशन खत्म, तुम तो दे दो। 40 वर्ष खुद की थी, 20 वर्ष मिल गई गधे की, 60 हो गई, और 20 वर्ष मिल गई कुत्ते की, कितनी हो गई बोलो ना? भगवान ने कहा भले आदमी अब तो चला जा। मनुष्य बोला एक छक्का और लगा दो, सोई काम हमारा हो जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चौथे नंबर पर कौवे को बनाया। कौवा भी रोने लगा, प्रभु बहुत उम्र होती है, कहां तक काऊ काऊ करूंगा। उन्होंने कहा कितनी करें? बोले आधी कर लो। आधी उम्र कौवे की ले ली, आधी देकर के रवाना कर दिया, जाओ सृष्टि करो। मनुष्य बैठा था, उससे कहा भैया 20 वर्ष कौवे की आई चलेगी क्या? बोले चल जाएगी, तुम तो दे दो। 20 वर्ष मिल गई कौवे की, कितनी हो गई बोलो ना? कितनी हो गई? 100 साल की आयु लेकर के हर मनुष्य पृथ्वी पर आता है। ये बात ध्यान रखना। सतयुग की आयु थी 1 लाख वर्ष, नॉर्मल आदमी 1 लाख वर्ष तक जीता था। जब सतयुग गया, त्रेता आया तो एक बिंदी कम हो गई, 10,000 वर्ष बची। त्रेता में हर व्यक्ति की आयु होती थी 10,000 वर्ष। त्रेता गया, द्वापर आया, एक बिंदी फिर कम हो गई,
द्वापर में हर व्यक्ति की आयु 1000 वर्ष होती थी, और कलयुग आया तो एक बिंदी फिर कम हो गई। कलयुग में हर व्यक्ति की आयु 100 वर्ष हो गई। कितनी बोलो ना। अब जब घोर कलयुग आएगा तो एक बिंदी फिर कम होगी, आयु हो जाएगी 10 वर्ष की। और 10 वर्ष जो जिएगा ना, वो मालूम उनके नाती पोता कहेंगे मेरी दादी 10 वर्ष तक जी। और जब कलयुग का अंत होगा तो फिर बिंदी कम नहीं होगी, फिर एक कम होगा। राम नाम को अंक है, सब साधन है सब शून्य। जो एक अंक बचा है वो अंतिम समय में जाएगा, पूरी सृष्टि में प्रलय हो जाएगी, कुछ बचने वाला नहीं। 100 वर्ष की आयु लेकर के हर मनुष्य पृथ्वी पर आता है। 100 साल तो ईमानदारी से जीना चाहिए। अब कई लोग देखो 60 वर्ष के हुए हैं, ऐसे चलते हैं जैसे भालू चल रहा है। 60 साल की आधी उम्र होती है। अब मैं बैठा हूं देखो 55 साल का, कोई 35 साल का 40 साल का छोरा हो आए, हम हाथ पकड़ते चुड़ा के दिखाए, 55 साल के बैठे, और तुम लोग 60 साल में ऐसे चलते भालू जैसे। क्या हुआ? घुटने दुखते हैं, क्या हुआ? कमर दुखती, क्यों दुखती है? भगवान ने 100 साल की उम्र दी है, 40 साल में तुम्हारी 60 साल में दुखने लगी कमर, तो मुझे लगता है तुम्हारा जीवन व्यर्थ रहा, जीवन को अच्छा नहीं जिया। 100 साल तक वृंदावन में हमारे एक संत थे, हमारे गुरुदेव का जो आश्रम है उसके बगल में ही गोपाल खार, गोपाल खार वाले महाराज जी, उनका नाम था गोपाल बाबा। महाराज जी भी दर्शन किए, हम लोग भी दर्शन किए। अभी 4-5 साल पहले उन्होंने शरीर को छोड़ा। मालूम कितने साल के थे? 170 वर्ष के। कितने कितने 170 वर्ष के थे। और आप लोग 70 साल में बिल्कुल ऐसे ऐसे होने लगते हो। 18 घंटे भजन करते थे, 18 घंटे भजन, बस भोजन किए भजन, भोजन किए भजन, भोजन किए भजन। 100 साल तो भगवान ने दी थी और 70 साल उन्होंने और मांग ली। बोले भजन करना दे दो, भजन करना और दे दो, भजन करना और दे दो। 70 साल और जी गए। लोग तो 100 साल में टेंशन पड़ जाते हैं, क्या करेंगे, कैसे होगा। और भगवान ने जो उम्र दी उसका देखिए प्रभाव, देखिए हर व्यक्ति के जीवन को झांक के देखना, 40 साल तक खुद की आयु रहती है। तो जितने लोग जीते हैं 40 साल तक आनंद में जीते, खुशी से जीते, बड़े बढ़िया तरीके रोमांटिक मूड में जीते, आनंद की अनुभूति होती है। और जैसे ही 40 साल की आयु गई, किसकी शुरू हो रही है? बोलो ना, बोलो ना। गधे की। ईंटा लाना है, पत्थर लाना है, मार्बल लाना, फ्रिज लाना, कूलर लाना, टीवी लाना, घर बनवाना, ये करना वो करना, सबको लाना, गधे जैसा लग जाता है। और लगे 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 20 साल में उन्होंने घर बनवा दिया, पूरे कमरों में टीवी लग गई, एसी लग गए, सारी व्यवस्था घर में हो गई। अब 20 साल की उम्र और बीत गई, हो गई 60 साल की। अब किसकी शुरू हो रही है? बोलो ना। अब जैसे ही बहू ने टीवी चलाई, पिताजी तूने टीवी खराब कर दी, तूने फ्रिज खराब कर दिया, तूने पानी यहाँ गिरा दिया, तूने मार्बल खराब कर दिया, तूने दीवार खराब कर दी, तूने यहाँ ऐसा कर दिया, हाँ तो ऐसा कर दिया। कभी कभी बहुएं बोल देती है, डुकरा कुत्ता जैसा भौंकता रहता है। अब बहुओं का दोस्त थोड़ी, कुत्ते की आयु मिली है इसलिए ऐसा हो रहा है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब 4 बेटे, 4 मंजिल का मकान हो गया, 4 सब कुछ व्यवस्था हो गई। अब भौंकते भौंकते उन्होंने 20 साल और गुजार ली। एक दिन चारों बहुएं इकट्ठी, वहीं पतियों को बुलाए धरा, बोले पिताजी घर में ही थूकते, घर में ही पता नहीं क्या क्या करते, चिल्लाते रहते, बच्चों को सोने नहीं देते, रात भर खकार डालते, कभी कुछ करते कभी कुछ, थूकते रहते चारों तरफ। बोले क्या करें? बोले खेत पर, हमारे खेत पर जो झोपड़ी बनी, दादाजी को ले जाओ वहां पटको। अब चारों बेटे गए, उन्होंने खटिया उठाई चारों ने। पिताजी पूछने लगे बेटा कहां ले जा रहे? बोले तुम झोपड़ी वो रखी है ना खेत में, वहां तुम गंदगी भी करोगे, कुछ भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं, वहां चलो। दादाजी बोले मार्बल मैंने लगवाया, एसी मैंने लगवाया, फ्रिज मैंने लगवाया, सब कुछ मैंने लगवाया। बेटे बोले लगवाया, चलो। और दादाजी को उठा करके कहां पटक दिया?
खेत में अब कौवे की आय शुरू हो गई, वहीं से चिल्लाएं कोई चाय दे दो रे, कोई पानी दे दो रे, कोई रजाई दे दो रे, कोई कंबल दे दो रे, और दे दो रे दे दो रे करते करते दादाजी एक दिन टिकट कट गया। एक बात कहूं, अंतों तोय तजेंगे पामर तू न तजे अवही से, और मन पछते हो अवसर बीते। ये ध्यान रखो, अवसर तुम्हारे हाथ में है तो कुछ ऐसा सदुपयोग कर लो कि अंतिम समय न बिगड़ जावे, अंतिम तुम्हारी क्रिया न बिगड़ जावे। भगवान गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है, प्रभु जिसने जीवन भर आपका भजन किया है, अंतिम समय में कपपत बात कंठ पर बैठे, अगर कंठ अवरुद्ध हो जाता है तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा? मान लो तुम्हारा नाम नहीं जाप कर पाया, तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जिसने जीवन पर्यंत मेरा नाम जाप किया है और अंतिम समय में जीव या कंठ अवरुद्ध होता है, तो मैं कृष्ण स्वयं उसके कंठ में बैठ करके अपना नाम जाप करा करके उस भक्त का उद्धार कर देता हूं, उसको भटकने नहीं देता हूं।